तो दोस्तों आज आपके सामने होने वाली है इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग, जो कि एक काफ़ी बड़ा बॉक्स नहीं है और एक काफ़ी छोटा बॉक्स भी नहीं है, मीडियम साइज़ का एक बॉक्स है। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। और मैंने अपने अनबॉक्सिंग का पैटर्न काफ़ी चेंज कर दिया, अगर आपने पहले से देखा हो मेरा चैनल तो। पहले सैनिटाइज इससे अभी मुझे प्राप्त हुआ है, इसको 15-20 मिनट मुश्किल से हुए हैं पार्सल आए हुए। तो मैंने सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेते हुए सैनिटाइज़ कर दिया है इस बॉक्स को। मतलब कि ये जो पॉली बैग का बॉक्स है, इस पर पूरा कवर है, उस पर पूरा सैनिटाइज़र मैंने एक बार से क्लीन कर दिया इसको। उसके बाद भी मैं सेफली इसको कट करके अपने हैंड वॉश कर लूँगा जब कंप्लीट हो जाएगा अनबॉक्सिंग। तो मैंने भी इसको नहीं देखा है, हालांकि मुझे पता है कि ये मेरा पार्सल जो है उमा कार्ट से मैंने मंगवाया था, वो मेरा पार्सल बाकी था। देखते हैं क्या क्या इसमें आया है। इसमें काफ़ी ये अंदर का जो बॉक्स है मुड़ा हुआ सा लग रहा है, पर कॉमिक सेफ़ होंगी, जैसा कि मैं इसको टच करके फील होता है कि एक्स्ट्रा स्पेस बचा है वही खाली मुड़ा होगा। तो गुड है ये। इसको साइड में फेंक देंगे पॉली बैग को। और अब हमारे सामने ये कॉमिक्स का बॉक्स है, हार्ड कवर वाला, जो काफ़ी मुड़ गया है। सीलन से लग रही है जो भी बॉक्स आ रहा है। इससे पहले हेलो बुक माइन वाला जो बॉक्स आया था उसमें भी सीलन सी थी। ये उमा कार्ट से आया है और अभय जिंदल जी ने भिजवाया है ये। और मुझे बाद में पता लगा था कि उनका कुछ गारमेंट्स का भी काम होता है, इसीलिए ज़्यादातर उनके जो बॉक्स आते हैं वो गारमेंट्स वाले बॉक्स होते हैं। तो ये करते हैं इसको अनबॉक्स और होप करते हैं कि हमारा जो भी कॉमिक्स है इसके अंदर वो ख़राब नहीं हुई हो, ना ही हो तो बेटर है। और यही कारण है इसको इस तरीके से प्रॉपर अनबॉक्स करने का, ताकि पहली बात तो ऐसा कुछ निकले ना, और यदि ऐसा होता है तो उसका प्रूफ हमारे पास है और कोई किसी भी तरीके का इशू ना है। मतलब हालांकि छोटी सी चीज़ होती है, कोई सेलर इसको अब हमारी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना चाहे ना करना चाहे वो उसकी चॉइस है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता 100-200 रुपये में। बट ये है कि हमारे पास क्लीन प्रूफ रहता है। फिर कोई कंसिडर करे तो अच्छी बात, ना करे कोई बात नहीं। पर ये नहीं होता कि भाई जो है कोई बहाना बना रहा है जो भी। तो ये हमारी कॉमिक्स है, देखिए, जो काफ़ी सेफली, लेकिन ये पैकिंग इतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं लगी, पता नहीं से क्यों। डायरेक्टली ये जो बॉक्स में रख दिया गया है इसको। खैर, स्ट्रेंजली कॉमिक्स काफ़ी अच्छे से आई है, क्योंकि आपको पता ही होगा इन कलेक्टर एडिशंस की काफ़ी तारीफ़ सुनी है। आप देख ही लिया होगा आपने। खैर, ये किस तरीके की कलेक्टर एडिशंस है, पर फिर भी स्ट्रेंज है ये। इस बार पैकिंग कुछ खास नहीं लगी। एटलीस्ट ये जो पैकिंग थी इसमें बबल रैप जरूर होना चाहिए था। 2 स्पून तो फिर मुड़नी थी। देखिए 2 स्पून इसमें आई है जो मुड़ गई है, क्योंकि जो बिग साइज़ की कॉमिक्स होती है साथ में अगर दूसरी कॉमिक्स हो तो वो मुड़ ही जाती है। और इसी के साथ में आपको हू सीरीज़ की भी दिखेगी, जो मैं पहले भी अनबॉक्स कर चुका हूँ। फिर से क्यों मंगवाई है उसका भी रीज़न आपको पता लग जाएगा। खैर, इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा ये बॉक्स। और अगर ये कॉमिक्स सेफ़ रही हैं तो उसका रीज़न रहेगा ये खुद कलेक्टर एडिशन जो काफ़ी हार्ड बाउंड है। तो मैं हैंड वॉश करके आता हूँ। इस वीडियो को आप पॉज करना ठीक रहेगा। आई थिंक इसमें कुछ भी अब चेंज पॉसिबल नहीं है। हैंड वॉश करके फिर आता हूँ, फिर कॉमिक्स को टच किया जाएगा। हैंड वॉश हो चुके हैं, अब शुरुआत की जाए एक एक करके इनकी अनबॉक्सिंग की। मतलब एक्चुअली अनबॉक्स तो हो चुके हैं, लेकिन ये खुद जो कॉमिक्स है वो लेमिनेटेड है, वेल लेमिनेटेड है। तो एक एक करके इनका लेमिनेशन हटाया जाएगा, क्या क्या इसमें कंटेंट है। सबसे पहले बात की जाए दोषपूर्ण की। चलिए इसी को देख लेते हैं सामने, इसको अनबॉक्स करना ईजी रहेगा। तो ये बिग साइज़ की कॉमिक्स है, वैसी ही बिल्कुल जैसे कि नागप्रलय और ट्रैप आई थी, नागप्रलय नागराज की और ट्रैप सुपर कॉर्नर ध्रुव की। और इसमें कुछ नोवेल्टीज़ हमें देखने को मिलेंगी। ये मुड़ तो गई है, पर इतनी ज़्यादा नहीं कि डैमेज कहलाई जाए। पर फिर भी इस बार पैकिंग मुझे अप टू द मार्क नहीं लगी। आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं कि एटलीस्ट या तो बहुत हार्ड कवर का बॉक्स हो, या फिर जैसा हेलो बुक माइन का आता है वो मुझे अच्छी पैकिंग लगती है। उसमें बबल रैप काफ़ी हद तक सेव कर लेते हैं। इसमें क्या है कि ये किस्मत से सेव हो जाए तो अलग बात है, अंदर निश्चित रूप से मॉइस्चर चला ही जाता है, क्योंकि पॉली बैग देन पॉली बैग होना ज़रूरी है। यहाँ पर जो पॉली बैग वगैरह देखने को मिलते हैं वो सिर्फ पब्लिकेशन की तरफ से जो आए पॉली बैग हैं, जैसे कि ये पोस्ट कार्ड है, फ्री नोवेल्टी 2 स्पून के साथ में, और एक भेड़िया का स्टिकर है। इस तरीके का ये कॉमिक्स है। और इसका जो है आज इसको पढ़ा जाएगा, और इसका जो मेरे व्यूज़ हैं मैं वो रखूँगा आपके सामने।
साइज़ और इसका जो फील है वो पूरा ट्रैप और नागप्रलय जैसा मिलेगा, लेकिन इसमें वाइट बॉर्डर अंदर देखने को मिलेंगे। ट्रैप और जो नागप्रलय था उसमें थोड़े से इस तरीके के बॉर्डर थे, वाइट बॉर्डर नहीं थे। ये थोड़ा सा डिफरेंस मुझे अभी देखने को मिल रहा है। और ये दोषपूर्ण ये इस तरीके से जो गोल्डन शेड में है वो दिखता है। तो इसको रखते हैं फ़िलहाल, अच्छे से इसको किया जाएगा। और इसको आतंकहर्ता नागराज वॉल्यूम 2 हाथ में आ गया। चलिए वॉल्यूम फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो आतंकहर्ता नागराज वॉल्यूम फर्स्ट हमारे हाथ में है। एक इस तरीके का जिपर है जो अच्छे से जिप नहीं किया हुआ है, खुला खुला से लग रहा है, कोई बात नहीं। जिपर के बाद में इसकी नोवेल्टीज़ आती हैं, काफ़ी सारी नोवेल्टीज़ हैं, काफ़ी तारीफ़ सुनी है इसके इंटरनेट पे। तो देखा जाएगा इन नोवेल्टीज़ को एक एक करके। ये है हमारा आतंकहर्ता नागराज का फुल्ली लेमिनेटेड कलेक्टर एडिशन का बॉक्स। पेपर बैग इसकी ऑलरेडी है मेरे पास में, जब इसका डिटेल रिव्यू करूँगा तो पेपर बैग के साथ में रखी जाएगी। रखते हैं इसे। इसी तरीके से आतंकहर्ता नागराज 2, इसका जिप अच्छे से किया हुआ है, मतलब इसको सच में ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए इसका जिप अच्छा है और थैंक गॉड कि ये कलेक्टर एडिशन सही सलामत है, बिकॉज ऑफ दैट पैकिंग ओनली। पता नहीं इस पर से क्यों हुआ है, ये लेमिनेशन थोड़ा सा छिला हुआ है यहाँ से। खैर इन दोनों को अच्छे से अनबॉक्स किया जाएगा। और दोनों की नोवेल्टीज़ मिलती जुलती हैं, देखते हैं किस तरह की नोवेल्टीज़ हैं। और इसी के साथ एक नज़र दौड़ा लेते हैं हु सीरीज़ पे, क्योंकि ये पूरी तरीके से इस पर रबर बैंड नहीं आया है। संजय गुप्ता जी के कॉमिक्स पर रबर बैंड आता था, और मैं इसका रहस्य भी बता देता हूँ, इसको साइड में रख करके जल्दी से। वो भी मैं एक बार मेरी काउंटिंग हो जाएगी, अभी तो काउंटिंग नहीं की है। तो ये कॉमिक्स होंगी 4, 6, फर्स्ट पार्ट ये है फर्स्ट, 5 और 2, then 8, 7 एंड 3। टोटल इसमें 8 कॉमिक्स होंगी। 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 एंड 8, यानी कि 8 कॉमिक्स पूरी हैं और अच्छे से पॉली बैग में पैक हैं। इनको भी फिर से अनबॉक्स किया जाएगा और मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि ये फिर अनबॉक्सिंग आपको देखने को किस लिए मिल रही है, पूरा बताया जाएगा आपको। तो इस बॉक्स में हमें 4 कॉमिक्स देखने को मिलती है, 4 सेट देखने को मिलते हैं। ये पूरा एक सेट है हु का। दोषपूर्ण है हमारे पास में, आतंकहर्ता वॉल्यूम 1 एंड आतंकहर्ता वॉल्यूम 2 है हमारे पास में। और इनमें इतनी नोवेल्टीज़ हैं कि एक एक सेट में को एक एक अनबॉक्स किया जा सकता है, या फिर इसी अनबॉक्सिंग में इन्हें कंटिन्यू किया जा सकता है। पहले आतंकहर्ता वॉल्यूम फर्स्ट की नोवेल्टीज़ देख ली जाए, उसे खोलना इजी रहेगा। मे भी ये पैकेट खुला हुआ ही हो, देख लेते हैं। खुला हुआ तो नहीं है, पर ये कहाँ से चिपका हुआ है, कैसे ओपन होगा, कुछ समझ नहीं आया। क्या रहेगा इसका तरीका। इस पर पैकिंग थोड़ी ऐसे लग रही है। अच्छा है वैसे, संजय गुप्ता जी काफ़ी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी मैंने राज कॉमिक्स वाले मनोज गुप्ता जी के भी काफ़ी कलेक्टर एडिशंस परचेज़ किए हैं, और एक अवशेष करके और आया है उसका, वो भी रिलीज़ हुआ है अभी। बट अब हालात ये हो चुके हैं कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की जो कलेक्टर एडिशन की खास रूप से प्राइसेस काफ़ी अफोर्डेबल लग रही हैं और नोवेल्टीज़ काफ़ी अच्छी आ रही हैं। तो आतंकहर्ता वॉल्यूम 1 का ये स्लिप केस कवर है बाय द वे, अभी इसको ओपन किया जाएगा। स्लिप केस कवर वाला जो आर्ट हमें देखने को मिलता है उसी का मैग्नेट स्टिकर है, और ये इसकी जान है। मतलब ये कितना वेल अच्छे से कट किया गया है, देखिए आप, बहुत ही शानदार यहाँ से दिख रहा है। और पैकिंग वगैरह यहीं से दिख रही है। मतलब अब आप अगर पैकिंग की बात करेंगे फ्रॉम पब्लिशर, सेलर को छोड़ते हैं, तो पहले तो ये एक पूरा स्लिप केस है, मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। वो लेमिनेटेड है बाय द वे, और इसके साथ में नोवेल्टीज़ का अलग से पाउच मिला है, और ये पूरा पाउच विद नोवेल्टीज़, और ये स्लिप केस लेमिनेटेड भी एक जिपर में था। ये हमें चाहिए, मतलब ये हमें चाहिए, चाहे मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए, चाहे वो संजय गुप्ता जी की तरफ से आए। मैंने पहले बोला था कि अगर बाइंडिंग को फॉलो करना चाहें तो नागराज वृतांत 1-2 से मैंने बात की थी, ड्रैकुला, तो मैंने कहा संजय गुप्ता जी उसे फॉलो किए, मुझे लग रहा है काफ़ी फॉलो कर चुके हैं वो। लेकिन अब बारी है राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी को फॉलो करने की। नोवेल्टीज़ थोड़ी इंप्रूव करें प्लीज़, क्योंकि अवशेष का जो कलेक्टर एडिशन है उसकी नोवेल्टीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं बताऊँगा आपको क्या कारण है उसके। और यही आर्ट कार्ड हमें देखने को मिलता है, सेम आर्ट
ललित कुमार शर्मा जी का। और बेस्ट आर्ट इसलिए कहलाएगा क्योंकि ललित कुमार शर्मा जी के द्वारा ही बनाई गई कॉमिक्स हैं इसमें। आतंककर्ता की जो शुरुआत की सीरीज़ थी वो उसमें ललित कुमार जी का आर्ट मिलता है, बाद में हेमंत कुमार जी का मिलता है। सेम आर्ट हमें इस तरीके से मिलता है। एक नागराज का स्टिकर है, ये देखिए, और काफ़ी अच्छे साइज़ का स्टिकर है ये। इसके बाद में एक और मैग्नेट स्टिकर है, ये वाला है। आपने युगारंभ नरक नाशक और युगारंभ ललित शर्मा जी वाला एडिशन है या अनुपम जी वाला, उसमें देखा होगा इस तरीके के रबर मैग्नेट वाले स्टिकर कम्प्लीटली फैले हुए। तो जहाँ पर संजय गुप्ता जी मैग्नेट स्टिकर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, वहीं मनोज गुप्ता जी मैग्नेट स्टिकर्स की संख्या घटा रहे हैं। अवशेष में कोई मैग्नेट स्टिकर नहीं है। धीरे धीरे करके स्टाम्प स्टिकर और पोस्ट कार्ड्स दिए जा रहे हैं जो मुझे और काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पसंद नहीं है। और संजय गुप्ता जी, मैं अभी तो शुरू से लेकर अब तक, चाहे पहले मैं उनकी कॉमिक्स ओवर प्राइस लगती हूँ, बट हाँ नॉवल्टीज़ के वो बादशाह हैं। इवन मैं कहूँगा कॉमिक्स जगत से बादशाह। देखिए, उन्होंने इस कलेक्टर एडिशन में शामिल जो 6 कॉमिक्स हैं, हरी मौत, दूसरा कहाँ गया, इसके पीछे चिपक गया क्या, सीक्वेंस अलग होगा, उसका जहरीला बारूद था हालांकि, न्यूमेरो उनो, थोड़े चिपके चिपके से लग रहे हैं, मैं आपको अलग करके दिखाता हूँ। न्यूमेरो उनो, जहरीला बारूद, ऑपरेशन सर्जरी, मिशन क्रिटिकल और माम्बर, ये 6 कॉमिक्स का ये कलेक्शन है, संग्रह है। ये इनके कवर आर्ट, या मैं पूरा बोलूँगा पूरा एज कवर ही दिया गया है, कवर कार्ड्स के रूप में। एक नई नोवेल्टी शुरू की उन्होंने। और इसका साइज़ जो है एक कॉमिक्स के हाफ आप मान सकते हैं, हालांकि हाफ से थोड़ा छोटा है, पर फिर भी आप हाफ से सेटिस्फाई हो जाएंगे करके। जो ओरिजिनल साइज़ था, अच्छे लगते हैं, वेल लिमिटेड हैं। और सबसे खास बात मुझे इनकी ये लगी, इनके पीछे इनके ऐड है। मतलब जो मुझे पर्सनली जब से बचपन से मुझे है ना, जब कॉमिक्स का शौक था, तो उनके फ्रंट कवर और उनके ऐड बड़े खास लगते थे। और किसी भी कॉमिक्स में फिर केवल इसका फ्रंट कवर मिलता था, उस कॉमिक्स का ऐड उस कॉमिक्स में नहीं मिलता, उससे पहले वाली कॉमिक्स में मिलता है। तो आपको ऐड और ये फ्रंट कवर अलग अलग मिलते थे और उनका कलेक्शन काफ़ी मुश्किल होता था। तो ये देखिए, ये है फ्रंट कवर माम्बर का और पीछे माम्बर का ऐड। तो इसको जुटाने के लिए मेहनत और किस तरीके से इसको ऐड किया गया और कुछ और भी लिखा हुआ उसके बारे में, तो ये परफेक्ट नोवेल्टी कहलाएगी। तो इसे 6 कार्ड हमें देखने को मिलते हैं हर कॉमिक से। देखिए, मिशन क्रिटिकल है, उसका भी ऐड पीछे में देखने को मिलेगा। ऑपरेशन सर्जरी है, उसका भी ऐड आपको पीछे देखने को मिलेगा। जहरीला बारूद जो कॉमिक्स सेकंड कॉमिक्स होगा इसमें, उसका भी ऐड आपको पीछे देखने को मिलेगा। न्यूमेरो उनो, उसका भी ऐड आपको पीछे देखने को मिलेगा। और बाय द वे इनके पेपर बैक एडिशन का भी रिव्यू आपको, अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह मिलेगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। उनके साथ भी काफ़ी अच्छी नोवेल्टीज़ आई थी, 2 नोवेल्टीज़ आई थी बाय द वे। और देखिए, हरी मौत के पीछे का ऐड, मतलब ये कंप्लीट मस्त पैकेज है एक। और बाल चरित सीरीज़ अभी प्री ऑर्डर पे लगी हुई है, उसका भी कलेक्टर एडिशन संजय गुप्ता जी जल्दी आने वाले हैं। काफ़ी समय लग रहा है इसमें, लेकिन अगर वो ऐसे अच्छी क्वालिटी देने के लिए यदि समय लगाते हैं तो ये वेट हम फैंस के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आतंककर्ता नागराज वॉल्यूम 1 के साथ हमें मिल जाते हैं 6 जो इसमें कॉमिक्स हैं, उनके कवर कार्ड्स और काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। आई लाइक, मुझे पसंद आए ये। और हमें मिल जाते हैं 2 मैग्नेट स्टिकर। और मैं अपने मन में इनके कुछ प्राइसिंग मैं अपने मन से बताता हूँ, मुझे जो लगती है, मुझे लगता है कि मैग्नेट स्टिकर को 100 का हमको एक बार समझ लेना चाहिए रफली। तो 200 के तो मुझे मैग्नेट स्टिकर लगे। कवर कार्ड अगर मैं एक 50 का मानूँ तो 300 रुपीज़ के कार्ड हुए। और 300 और 200 नॉवेल्टी हिसाब से ये है आर्ट कार्ड और स्टिकर। अब हालांकि इसकी तुलना तो नहीं की जा सकती, फिर भी मैं दोनों को अगर 50-50 का एक बार मान लूँ रफ कैलकुलेशन के लिए, तो 400 की हमारे पास नोवेल्टी आती है। और ये टोटल कलेक्टर एडिशन है 800 रुपीज़ का MRP बाय द वे। और उसके बाद आपको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो चेक करना पड़ता है सारा कुछ। तो अब उस लिहाज से, हालांकि कई लोग नोवेल्टीज़ पसंद नहीं करते, उनको केवल कॉमिक्स ही पसंद आती हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको केवल नोवेल्टीज़ ही चाहिए होती हैं। 2 तरीके के फ़ैन हमें देखने को मिलते हैं। तो उस लिहाज से किसी के लिए ये कॉमिक्स 600 की हो सकती है, नोवेल्टीज़ 200 की हो सकती है, और किसी के लिए नोवेल्टीज़ 400 की हो सकती है, कॉमिक्स भी 400 की हो सकती है। तो मैं इस लेमिनेटेड जो है उसको हटा देता हूँ। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब इसके कॉर्नर थोड़ा सा एक मुझे दबा हुआ लग रहा है, देखिए आप, ये वाला थोड़ा सा। अब ये ड्यूरिंग प्रोडक्शन भी हो सकता है और ड्यूरिंग शिपिंग भी हो सकता है, क्योंकि हम वो तो हम देख ही चुके हैं किस तरीके से पैक होकर आया था। तो ये देखिए आपके सामने है आतंककर्ता नागराज वॉल्यूम 1 का स्लिप केस। और ये मेरा फर्स्ट स्लिप केस है अभी, उसका कारण में भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि युगारंभ में ऐसे स्लिप केस दिए गए थे, नरक नाशक में दिए गए थे, लेकिन वो डिलक्स एडिशन के साथ दिए गए थे, प्रीमियम एडिशन के साथ वो नहीं थे। और मैंने एक भी डिलक्स एडिशन नहीं खरीदा,
मैंने सारे प्रीमियम एडिशन ही खरीदे, तो मुझे टिन बॉक्स ज़रूर मिले थे बट स्लिप केस नहीं मिला था। ये देखिए स्लिप केस में ऐसा, ये देखिए ये एक छोटा सा डिप्रेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो हो जाती है, कोई इशू नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट बॉर्डर वगैरह हैं वो देखिए इस तरह से ग्लो कर रहा है। काफ़ी शानदार स्लिप केस बनाया गया है। फर्स्ट स्लिप केस है बाय द वे मेरा ये। इससे पहले नागराज वृतांत 1, नागराज वृतांत 2 और ध्रुवोदय के भी स्लिप केस माने जा सकते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इस तरीके की हैवी क्वालिटी के नहीं थे। इवन विश्व रक्षण जो आई है अभी लेटेस्ट, कल ही रिलीज़ हुई है HBM पे, उसके साथ भी जो बॉक्स दिया गया है उसकी क्वालिटी इससे बेटर नहीं है। मैंने कुछ वीडियो देखे, इवन यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखे, उससे साफ जाहिर होता है कि इस लेवल का नहीं है उनका काम। अब जा कर के हमारे हाथ में आता है हमारा कलेक्टर एडिशन। तो अगर आप इस स्लिप केस को भी 100 का माने, इसलिए माने क्योंकि देखिए इसमें ललित कुमार शर्मा जी वाला नया आर्ट है आगे और पीछे, और अच्छा एक क्वालिटी मटेरियल, तो 500 की नोवेल्टीज़ अपन मान सकते हैं। तो हमारे हाथ में बचती है 300 रुपीज़ की कॉमिक्स, और इसमें 6 कॉमिक्स हैं। उस लिहाज से काफ़ी बेस्ट डील है ये हार्ड बाउंड कॉमिक्स, क्योंकि मनोज गुप्ता जी के जो अभी लेटेस्ट कलेक्टर एडिशन आ रहे हैं उसमें हमें केवल ये मिलता है। उससे ऊपर वाला जो आपने सारा देखा वो सब भूल जाइए। हालांकि ऐसा नहीं कि नोवेल्टीज़ मिलती नहीं है, लेकिन वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। खजाना, खूनी खानदान, ड्रैकुला और त्रिफना, ये जो 4 स्पेशल कलेक्टर एडिशन आए थे साथ में, उनमें विशेष रूप से मुझे मैग्नेट स्टिकर पसंद आया था। धीरे धीरे उसे रिमूव कर दिया गया। एक्शन स्टिकर भी मुझे पसंद है जो मनोज गुप्ता जी के कलेक्टर एडिशन में आते हैं, फिर से उसे हटा करके स्टाम्प स्टिकर वगैरह डाल दिए गए, पता नहीं क्यों। अगर पाठकों को अगर पसंद आ रहे हैं एक्शन स्टिकर, तो एक्शन स्टिकर देने में क्या दिक्कत है। मैग्नेट स्टिकर एंड एक्शन स्टिकर शुड नॉट बी रिमूव्ड। तो ये है हमारे पास में आतंक खाता नागराज, जो कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी डील है, इसलिए मैंने लिया। पेपर वेक सारे रखे हुए हैं, डिटेल रिव्यू करूँगा, दिखाऊँगा आपको मैं सारा। और इसमें जो कॉमिक्स हैं 6 कॉमिक्स शामिल की गई हैं, उनके नाम आप देख लीजिए। आपको कवर आर्ट भी मैंने दिखाया था। हरी मौत, जहरीला बारूद, माम्बर, न्यूमेरो उनो, ऑपरेशन सर्जरी और मिशन क्रिटिकल। और इसकी जो कटिंग हुई है ना, आप 6 बता नहीं पाओगे कि कहाँ से कौन से शुरू कौन से ख़त्म। मतलब इतना तो खैर एक लेवल देखिए आप कॉमिक, ऐसे आपको महाभारत की बाइंडिंग याद आ जाएगी जो अमर चित्रकथा की तरफ से आती है। अदरवाइज़ अगर आपने अभी मेरा पराक्रम 1 और पराक्रम 2 का वीडियो चेकआउट किया हो, लेटेस्ट वीडियो था, नहीं किया तो आप कर सकते हैं, तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि उसमें किस तरीके की आपको बाइंडिंग देखने को मिलती है। पहले आपको पता हो तो शुरुआत के 6 महीने में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स थी। मेरे पास संजय गुप्ता जी की एक भी कॉमिक्स नहीं थी। इसलिए जब भी मैं रिव्यू करता था, रेफरेंस लेता था, तो मैं केवल उनके नाम बता दिया करता था कि युगारंभ में ये 5 कॉमिक्स होंगी इस तरीके से। पर धीरे धीरे जब कोई इम्प्रूवमेंट पे आ जाता है, तो संजय गुप्ता जी ने न केवल क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया, बल्कि प्राइसिंग भी ठीक की और नोवेल्टीज़ भी इम्प्रूव की। और सेम साइमल्टेनियसली पैरेलली उधर मनोज गुप्ता जी उस क्वालिटी को भी गिराते जा रहे हैं और नोवेल्टीज़ को भी कम करते जा रहे हैं। एटलीस्ट नोवेल्टी बढ़ाएं, और जो पाठकों को पसंद आती है नोवेल्टीज़ या बाइंडिंग जो भी हो वैसा करें। और इसकी बाइंडिंग में यहाँ पर हमें कपड़ा देखने को मिलता है जो नरक नाशक के एडिशन में भी देखने को नहीं मिला था। वो 2000 रुपीज़ का आया था बाय द वे। तो ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलता है हमें कलेक्टर एडिशन। येलो पेजेस यूज़ किए गए हैं। और अब बात आती है एक्स्ट्रा कंटेंट अंदर जो है, देखिए ये पेज नया बनाया गया है, ये देखिए इस आर्ट का भरपूर इस्तेमाल किया गया, पर शानदार लग रहा है। अब किया है तो अच्छा किया। और देखिए क्रेडिट्स जिस तरीके से दिए गए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस तरीके से शुरुआत हो जाती है हरी मौत की। अब हम आते हैं इसकी बैक वाले कंटेंट पे, जहाँ पे हमें मे भी कुछ एक्स्ट्रा पेजेस मिले। वाह, इसमें फिर हमें सारे कवर आर्ट मिलते हैं, लेकिन अलग फॉर्म है। संजय गुप्ता जी की ये अदा मेरे को बड़ी पसंद आई। पेपर बैक एडिशन मैं आपको दिखाऊंगा जब इसका डिटेल रिव्यू करूँगा, आप देख भी सकते हैं चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करके। तो उसमें बाकायदा यहाँ पे टाइटल होता है या राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी का लोगो होता है, और ये एक फ्रेश देता है ना, अलग आपको लुक देता है। सारे कवर आपको मिलेंगे। पहले मुझे एक बार को ये लगा था, मैं आपको बाय द वे बता दूँ, ऑनेस्टली बताऊँगा, मुझे लगा था कि भाई अगर इन्होंने इस तरीके की कोई नोवेल्टी शुरू करी है कवर कार्ड वाली, मुझे ऐसा लगा था। तो मुझे लगा कि इन्होंने कवर कार्ड दिए तो निश्चित रूप से इन्होंने वो कवर हटा दिए होंगे, क्योंकि मेरा जो आइडिया था, मुझे लगा था कि जो बचा हुआ स्टॉक होता है ना 6 कॉमिक्स का, मान लो कि उसको बाइंड करके एक हार्ड बाउंड एडिशन निकाला, और क्योंकि मान लो नहीं बिक रहा होगा स्टॉक तो उसको निकाला, कवर रिमूव करें। अब अगर कवर ऐड करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। देखिए इस तरीके के सॉफ्ट कवर निकालने पड़ते हैं जो इस कॉमिक्स के लिए ठीक हो। साफ पता लगा न्यू प्रिंटिंग की गई है। तो मैंने कहा ऐसा तो, मैंने कहा नहीं होगा तो 6 कॉमिक्स को बाइंड करेंगे, कवर हटा करके हमको अलग से नोवेल्टी दे करके, इस तरीके से एक्स्ट्रा नोवेल्टी दे करके इसको बेचेंगे। पर जो प्राइसिंग इन्होंने रखी है, मैं आपको बताऊं, जब ये 6 कॉमिक्स आई थी
सन 2021 की शुरुआत में राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से। तो ये आई थी 100 रुपीज़ की। तो आप 6 कॉमिक्स को 600 रुपीज़ का मान लीजिए। तो उस लिहाज से इसमें कवर सारे दिए गए हैं विद इतनी सारी नोवेल्टी हैं, प्लस हार्ड बाउंड है, प्लस स्लिप केस है। तो सच में ये काफ़ी अच्छी डील है। और ये अगर आपको पेपर बैग पे कोई डिस्काउंट देखने को मिलता है तो उसी तरीके से आपको इसमें भी डिस्काउंट देखने को मिलता है, मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस। तो बहुत मतलब 200 रुपीज़ का जो MRP का डिफरेंस है उसमें हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है और बहुत इम्प्रूव की गई क्वालिटी। दिल से तारीफ़ निकलती है जब कस्टमर खुश होता है। आपने ये भी देखा होगा कि मान लो कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनको फ्री में किसी ने गिफ्ट दे दिया या कोई सैम्पल कॉपी मिल गई तो उन्होंने तारीफ़ करी, हालांकि उसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको रिव्यू के लिए कॉपी मिल सकती है और उसके आपको जैसा पसंद आए नहीं पसंद आए, ज़बरदस्ती बुराई भी नहीं की जा सकती, ज़बरदस्ती तारीफ़ भी नहीं की जा सकती। टू बी वेरी फ्रेंक, ऐसा नहीं कि अगर आपको सैम्पल कॉपी किसी ने दी तो आप ये दिखाने के लिए कि आप काफ़ी ऑनेस्ट हो उसकी आप बुराई करें, या फिर अगर किसी ने आपको सैम्पल कॉपी दी और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो भी उसकी तारीफ़ करें। जैसा आपको लगता है आप उसको बता सकते हैं। दूसरी बात, तो सबसे अच्छी जो पब्लिसिटी होती है, सबसे अच्छा जो ट्रिक होती है ना बिज़नेस की, वो होती है ओरल पब्लिसिटी। आप मेरी बात से सहमत होंगे। अमेजोन या जियो मार्ट वगैरह अगर आपने, या जियो की सिम या डाटा वगैरह के आपको पता होगा, आप काफ़ी देख ही होंगे 2015-16 से, तो किस तरीके से वो लोग अपने कस्टमर्स को देते हैं। ऑटोमेटिकली ओरल पब्लिसिटी होती है। तो उसके लिए किसी को कुछ ट्रिक करने की, कुछ करने की, कुछ की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आपने ये क्वालिटी का कंटेंट दिया तो जितने भी इसके रिव्यू आएंगे यूट्यूब पे वो पॉजिटिव आएंगे। ऑटोमेटिकली ओरल पब्लिसिटी होती है। तो बेस्ट काम करके दें आप, बेस्ट काम करके देंगे तो ऑटोमेटिकली वो आगे जाएगा और निश्चित रूप से सेल बढ़ेगी। एक और बात मैं आपको बताऊं, ये इतना जेन्युइन प्राइस में क्यों आया, मेरा एक और थ्योरी है, अगर आप, मैं ज़रूर रखना चाहूँगा उसको भी। और बाकी के जो है इस वीडियो की जो लेंथ हो रही है उस हिसाब से मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, जिससे इसके बाद शूट करने वाला हूँ। उसके बाद ये हु को मैं फिर से अनबॉक्स कर लूँगा किसी और में, इसको पूरा खींचने नहीं करेंगे, इसको वॉल्यूम 1 तक ही सीमित रखेंगे। तो मैंने ये बोला कि संजय गुप्ता जी ये 6 कॉमिक्स पेपर बैग शुरुआत में 100 रुपीज़ की लाई। और बाय द वे मैं आपको एक बात और बताऊं कि अभी जो 48 पेजेस की कॉमिक्स है उसकी प्राइस शायद 100 रुपीज़ ना हो, मुझे चेक करना पड़ेगा। मतलब जो लेटेस्ट जो रिप्रिंट आ रहे हैं वो किस लिहाज से आ रहे हैं, कि क्या उनकी प्राइसिंग है। मतलब पहले जो आई थी, चाहे वो नागराज की बात की जाए या भेड़िया की जो आई थी उद्गम श्रृंखला, वो 48 पेजेस की कॉमिक्स 100 में उन्होंने रिप्रिंट करी थी संजय गुप्ता जी ने। ये 6 कॉमिक्स देखिए, तो ये 6 कॉमिक्स उन्होंने रिप्रिंट करी और लोगों ने उनको परचेज़ करा, चाहे MRP पे परचेज़ किया, चाहे 10% डिस्काउंट पे परचेज़ किया प्री ऑर्डर देके, या फिर आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद में उनको और कॉस्टली परचेज़ किया, जो भी कारण रहा हो परचेज़ किया। जितने लोग ले सकते थे उन सब लोगों ने ली। लेने के बाद में आपने देखा भी होगा राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक भी हुई, रीस्टॉक भी हुई, MRP पे रीस्टॉक हुई, MRP प्लस पोस्टल पे रीस्टॉक हुई, फिर 10% डिस्काउंट पे भी रीस्टॉक हुई सेलर्स के पास में, और फाइनली हमें कुछ समय के लिए अमेजोन पर 25% डिस्काउंट के साथ देखने को मिली। तो जब 25% डिस्काउंट की बात की जाए राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की, तो वो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, जो हम 1 साल से परफॉर्मेंस देख रहे हैं उस हिसाब से। तो मेरे हिसाब से जिनको भी ये सीरीज़ लेनी होगी, जिनको भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा, थोड़ा सा डाउट होगा, 25% मिलने के बाद तो उन्होंने 100% ले ही ली होगी। और यदि कोई उसके बाद भी नहीं लेता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो कभी भी उस कॉमिक्स को ले पाएगा। तो ऐसा करके मेरे हिसाब से संजय गुप्ता जी जो टीम है उन्होंने मैक्सिमम सेल कर दी आतंककर्ता सीरीज़ की, जो 20 कॉमिक्स मैं बताऊंगा बाय द वे। 4 वॉल्यूम में ये आने वाला है कलेक्टर एडिशन, 6+6+, फिर शायद 4+4 देखना पड़ेगा कि ये कितने सेट में कितने कॉमिक्स हैं। तो उस स्ट्रेटेजी से उन्होंने कहा जितना सेल हो सकता था हुआ। फिर जब उन्होंने कलेक्टर एडिशन प्लान किए, 4 कलेक्टर एडिशन जिनमें से पहला हमारे हाथ में है, तो उन्होंने बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट बाइंडिंग, बेस्ट स्लिप केस विद बेस्ट पैकेजिंग दे करके जो है इसको बेस्ट नोवेल्टीज़ दी। मतलब कि ऐसा उन्होंने बना दिया कि हम ये बोलें कि भाई आपने वो कहावत सुनी होगी हिंदी में, तो डाल डाल मैं पात पात, तो हम रीडर बोले कि हम डाल डाल हैं, मतलब कि हम काफ़ी होशियार हैं, हमने जितनी लेनी थी हमने ले ली, हमने जितना लेना था ना, जितना कॉस्ट में डिस्काउंट में हमने ले लिया, अब हम नहीं लेंगे कुछ भी हो जाए। मैंने सोचा मैं क्या करूँगा मैं, जब मेरे 10 कॉमिक्स मेरे 20 कॉमिक्स ऑलरेडी हैं। तो बोले कि तुम कैसे रजिस्ट करोगे, तुम बच के दिखाओ, हम तुम्हें देंगे, तुम्हें लेनी होगी। तो उन्होंने इतनी बढ़िया क्वालिटी दी, ये स्लिप केस दिया, ये सारे कार्ड्स दिए और ये स्टिकर्स सारा को दे करके इतनी बढ़िया डील बनी कि वो लेनी ही पड़ी, मतलब इसलिए मैंने ली है कॉमिक्स। तो इसी के साथ में इस एक जो बेटर फील है, और ये जो पैकिंग है वो भी चलो ठीक है, कुछ खास नहीं थी, बट हाँ कॉमिक्स बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई है, तो ये बेस्ट थिंग। और हाँ ये भी है कि कलेक्टर एडिशन होता है, जैसे अमर चित्र कथा के भी जो हार्ड बाउंड एडिशन आते हैं तो अमेजोन में डायरेक्टली उनको पैक करके भिजवा दिया जाता है, बट फिर भी एक्स्ट्रा केयर होनी चाहिए। खैर
तो इसी के साथ मैं इस गुड फीलिंग के साथ इस वीडियो को एंड करूँगा। अंत तक बनाने के सभी का धन्यवाद। और जस्ट इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ आतंक हर्ता नागराज वॉल्यूम 2 की अनबॉक्सिंग का। तो बने रहेगा चैनल पे। धन्यवाद।